शरारत रग रग में है, जीत की आदत है, सब मेरे दुश्मन भी सलामी दे। खूबसूरत हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम संग रहेंगे। जय हिंद जान नस नस में है, हर बाती फिर बस में है, इंसान के हिंदुस्तान है। सलाम 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 वंदे मातरम। सलाम 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 वंदे मातरम। भारत की सांस्कृतिक आत्मा की पहली धड़कन हमें ले चलती है बंगाल की ओर। बंगाल की पहचान सबसे पहले दुर्गा पूजा से जुड़ती है। यह पूजा केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि पूरे समाज का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें ढाक की थाप, शंखनाद और मंत्रों की गूंज माहौल को जीवंत कर देती है। और इसी देवी आराधना की परंपरा में बंगाल ने जन्म दिया रामकृष्ण परमहंस को, जो महाकाली के परम भक्त थे, जिनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने भारत की आत्मा को विश्व मंच पर गर्व से प्रस्तुत किया। और अध्यात्म की इसी मिट्टी ने कई कलाओं और विचारों को भी जन्म दिया। यही रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता को संगीत दिया, बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा और सत्यजीत रे ने कहानियों को सिनेमा में जिया। इन रचनाओं के साथ साथ बंगाल की पहचान उसकी लोक कला और शिल्प में भी छुपी है। पटचित्र की बारीक रेखाएं, बालूचरी साड़ियों की नफासत और दार्जिलिंग की चाय की महक, हर चीज में बसी है इस धरती की आत्मा। और जब आप विष्णुपुर के टेराकोटा मंदिरों को देखते हैं तो लगता है जैसे दीवारें भी कहानियां सुना रही हों। हर रंग, हर रूप, हर रस में समाया है बंगाल। संगीत में, साहित्य में और त्योहारों में। और यही सब मिलकर बनाते हैं उस भावना को जिसे बंगाल बार बार दोहराता है, अमर सोनार बांग्ला। খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাশর জমা আসর, থাকবে মা আর কতক্ষণ। ডাকের তালে কোমর দোলে, খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাশর জমা আসর, থাকবে মা আর কতক্ষণ। মায়ের রূপে মন ভরে যায়, প্রণাম জানাই রানা পায় করে, ধুনুচি দুহাতে নাচে রে এখন। ঢাকের তালে কোমর দোলে, খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাশর জমা আসর, থাকবে মা আর কতক্ষণ। अब हमारी यह यात्रा पहुंचती है उस धरती पर जहां इतिहास खुद अपनी कहानी कहता है, जहां हर नदी, हर खेत, हर गलियों में गूंजता है संघर्ष, सौंदर्य और साधना का स्वर। यह है बिहार, जहां नालंदा विश्वविद्यालय कभी विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था और जहां की मिट्टी ने जन्म दिया महावीर और बुद्ध जैसे विचारों को, जिनकी वाणी आज भी शांति और करुणा का संदेश देती है। और यह वही धरती है जहां वैशाली ने गणराज्य की परिकल्पना को जन्म दिया।
और पाटलिपुत्र ने प्राचीन भारत की राजधानी बनकर इतिहास में अपनी जगह बनाई। लेकिन बिहार की पहचान सिर्फ अतीत से नहीं, उसके लोक जीवन की धड़कनों से भी बनती है। मधुबनी में चित्र है, भोजपुरी में मिठास, और छठ में वो आस्था है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। जहां छठ की सुबह जब गंगा किनारे जल अर्पित होता है तो लगता है जैसे पूरी धरती सूरज को प्रणाम कर रही हो। यही है बिहार। जगमगा करताटे चारूरी बतिया, झूमी झूमी गावे सभे गीतिया। दुनिया में छठी माई के महिमा अलग लागे। घाटिया सरग लागे, घाटिया सरग लागे, घाटिया सरग लागे, घाटिया सरग लागे। अब इस यात्रा में हम पहुंचते हैं उस जगह जहां सूरज सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता है, जहां ब्रह्मपुत्र हर मोड़ पर जीवन की एक नई कहानी सुनाती है। यह है असम। यहाँ हर मौसम, हर रंग, हर फसल एक उत्सव है। रोंगाली की उमंग, भोगाली की मिठास और कांटी बिहू की नई उम्मीद। हर त्योहार यहाँ जीवन का जश्न है। असम का धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन भी उतना ही समृद्ध है। जैसे कामाख्या देवी मंदिर, जो आस्था और शक्ति का संगम है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ की चाय बागानों में मेहनत की महक है और मोगा सिल्क की हर बुनाई में झलकता है असम का सौंदर्य। और वहीं सत्रिया नृत्य, जिसने भक्ति को लय में ढाल दिया। सत्रों में जन्मी यह कला मन को नहीं, आत्मा को छूती है। यही है असम, जहाँ प्रकृति, पर्व और परंपरा एक ही ताल में धड़कते हैं। ये जानो
पहुंचती है उस धरती पर जहां रेत के कण भी इतिहास की गाथा सुनाते हैं। जहां हर कदम पर बजती है स्वाभिमान की ताल, यह है राजस्थान। यहाँ के किले केवल पत्थर की दीवारें नहीं, यहाँ आज भी रानी पद्मिनी और महाराणा प्रताप की वीरता की गाथाएं सुनाई देती हैं। लेकिन राजस्थान केवल वीरता की धरती नहीं है, यह रंगों, नृत्य और संगीत का उत्सव भी है। यहाँ घूमर की थाप हो या कालबेलिया की लय, हर कदम पर परंपरा थिरकती है। यहाँ पुष्कर मेला, गणगौर और मरु उत्सव राजस्थान की जीवंत परंपराओं के उत्सव है। यहाँ ऊंटों की चाल, ढोल की थाप और लोक गीतों की मिठास मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं जहाँ संस्कृति आज भी पूरे गौरव के साथ जीती है। यही है राजस्थान, रेत में रचा स्वाभिमान। जब बंगाल की ढाक की थाप, बिहार की गंगा आरती के दीपों से मिलती है, जब असम की बिहू की लय, राजस्थान की घूमर की थिरकन में घुल जाती है, तो हर स्वर, हर रंग एक ही राग गाने लगता है। और यह राग है भारत का। ये चारों दिशाएं जब साथ चलती हैं तो एक नई धारा बनती है जिसमें बहता है भारत का असली स्वर। एक स्वर जिसे हम कहते हैं एकता। और इस एकता का जीवित प्रतीक है कान की धाम। और कान की धाम सिर्फ एक स्थान नहीं है, यह वह स्थल है जहां भारत की आत्मा रंगों और सुरों में प्रकट होती है। यहाँ भारत अपने सबसे सुंदर रूप में सामने आता है। एक रंग, एक सुर, एक दिल, जो एक साथ गाते हैं, देश मेरा रंगीला।
बाबा रामदेव जी महाराज का संदेश था कि धर्म, जाति या भाषा से नहीं, दिलों से जुड़ो। यही एकता, सच्ची भक्ति है। और आज की इस सांस्कृतिक यात्रा में हमने उस भावना को महसूस किया जो हमें जोड़ती है, एक परिवार बनाती है। और आपका यहाँ होना हमारी एकता का सबसे सुंदर प्रमाण है। तो फिर आइएगा एक और नई यात्रा के लिए, जहां हम और कान की धाम हमेशा आपके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। जय बाबेली, बाबू भली करे। रे सागे लालो दरिया रमन जावे, गेंद उछल कर बाली नाट की धूनी पर पड़ जावे। गे मिले मन में बाबो, गे मिले मन में बाबो जावे जी। हाजी माल जीरा कबीरा, अम्मा ठंडा हो गया कोई तेरा जड़िया, अम्मा ठंडा हो गया कोई तेरा जड़िया। बालक में धूनी पर देखो भाई नाच घबराया, खेड़ी दो तन खा जानेगा हाथ आकाश उठाया। रामदेव ने कुटिया में छुपावे जी, ओ माया रामदेव ने कुटिया में छुपावे जी। हाजी माल जीरा कबीरा, अम्मा ठंडा हो गया कोई तेरा जड़िया। हरी तुम्हारे आँखें मार मार हो, बाबा तुम जीरा हो, हाजी माल जीरा।